दोस्तों नमस्कार। चुनाव की इस कड़ी में राजस्थान के विधानसभा चुनाव जो परिणाम जो 3 दिसंबर 2023 को आए हैं, उनके परिणाम के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो तारानगर विधानसभा बड़ी हॉट सीट रही 2023 के चुनाव में, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ अपना चुनाव लड़ रहे थे। यानी कि उन्होंने चूरू से सीट बदल के अब की बार तारानगर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो यहाँ पर कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, सिटिंग एमएलए यहाँ के कौन थे, इनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं। नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं भाजपा के राजेंद्र राठौड़, निर्मल कुमार प्रजापति सीपीआई, मुकेश लारा आरएलपी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी से, विनय कुमार जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, मंजू निर्दलीय, छोटू राम बीएसपी, शहीद सारण निर्दलीय और निरंजन सिंह राठौड़ निर्दलीय। इस प्रकार यहाँ पे 9 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे थे। और ये 9 प्रत्याशी कौन कौन सी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे थे, उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस से, तो राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी से, निर्मल कुमार सीपीआई से, मुकेश कुमार लारा आरएलपी से, विनय कुमार जनता जननायक पार्टी से, मंजू निर्दलीय, छोटू राम बीएसपी और संदीप साहब निर्दलीय, निरंजन सिंह राठौड़। अब यहाँ के सिटिंग एमएलए की अगर बात की जाए, सिटिंग एमएलए कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया ने 12,555 मतों से 2018 में जीत दर्ज की। यानी कि इस समय जब चुनाव के परिणाम आए तब तक ये नरेंद्र बुढ़ानिया राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा इन्होंने और 2018 में जीत दर्ज की है 12,555 मतों से। यानी सिटिंग एमएलए रहे हैं नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस के, और वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। और मुख्य मुकाबला देखा जाए तो राजेंद्र राठौड़ और नरेंद्र बुढ़ानिया, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहा। कांग्रेस को 1,08,236 वोट मिले और राजेंद्र राठौड़ को 57,891। इस प्रकार दोनों पार्टियों में ही ये कड़ा मुकाबला रहा। इनके कितने कितने वोट आए हम आपको बता देते हैं। तो नरेंद्र बुढ़ानिया ने कांग्रेस को 1,08,236, तो राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी को 57,891, निर्मल कुमार प्रजापति सीपीआई 6,815, मुकेश लारा आरएलपी 686, विनय कुमार जनता जननायक पार्टी 967, मंजू निर्दलीय को 1,030, छोटू राम बीएसपी को 1126, संदीप सारण निर्दलीय को 786 और निरंजन सिंह राठौड़ 188, और नोटा में गए हैं 867 मत। इस प्रकार ये 9 तो प्रत्याशी थे और 10वां था नोटा। मुख्य मुकाबला यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहा। और बड़ा ही चुनाव के समय में जितने भी कैंपेन चल रहा था, जितने भी न्यूज़ सोर्स टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ ज़बरदस्त जंग हो रही थी और लग रहा था कि भाई कि राजेंद्र राठौड़ यहाँ भारी पड़ेंगे। लेकिन जनता ने नरेंद्र बुढ़ानिया जो 5 साल से एमएलए थे, वापस उन्हीं को ज़्यादा मतदान किया और 10,345 मतों से कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया ने आखिर अपनी जीत हासिल कर ही ली। और यह सीट बड़ी ही रोचक थी। रोचक क्यों थी कि यहाँ दिग्गज नेता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे, तो हो सकता था कि भाई उन्होंने सीट चेंज की तो किसी हिसाब से की होगी, अपना सारा समीकरण दे के या अपना पहले कोई अंक गणित लगाया होगा। तो उन्होंने चूरू से अपनी सीट बदल कर तारानगर अपना रखा और तारानगर से उनको हार मिली। सारे समीकरण उनके फेल चले गए। तो चुनाव में माहौल बहुत गर्मा गर्मी था और न्यूज़ में हर दिन रोज़, क्योंकि एक बड़े नेता होते हैं तो बड़े नेता के हिसाब से उनकी चर्चाएं ज़्यादा होती और उस चर्चा में ये सीट बड़ी चर्चित ही रही पूरे। और यहाँ जातिगत फैक्टर हावी रहा। और वैसे देखा जाए तो तारानगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट वो जाट मतदाता था और जाट कैंडिडेट था खड़ा कांग्रेस से, तो स्वाभाविक था कि उनको एक तरफ जातिगत हिसाब से वोट मिले, मुस्लिम वोट मिले और फिर SC ST के वोट कांग्रेस के जो परंपरागत वोट होते हैं वो मिल जाते हैं।
इस प्रकार यहाँ कुल वोटर 2,61,625 थे और यहाँ वोटिंग 82.30 यानी लगभग 83% वोट पड़ा। देख लो आप कितना, यानी 100 में से 17 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने मतदान नहीं किया, बाकी सब लोगों ने मतदान किया था। मतदान के हिसाब से बड़ा ही रोचक मुकाबला यहाँ रहा। तो इस प्रकार तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस के, उन्होंने 10,345 मतों से यहाँ से जीत दर्ज की। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राजस्थान के इस चुनाव की श्रृंखला में हम सारे पूरे राजस्थान विधानसभा के चुनाव परिणामों के बारे में हर विधानसभा क्षेत्रवार हर जिले की सीट को हम कवर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल भवानी सिंह चौधरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, आपको वीडियो कैसा लगा, कोई कमी है तो बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।